बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है और असम्बली हाल में बकौल स्पीकर परवेज़ अशरफ साहब वो असम्बली की कार्रवाई नहीं, कन्वेंशन हो रहा था जिसमें बहुत सारे जाले मतवाले और कई आइन के रखवाले भी मौजूद थे। अब मैं बदकिस्मती से सारा तो नहीं सुन सका, थोड़ी सी बिलावल की तकरीर सुनी और जरदारी साहब की सुनी। शहबाज साहब की तकरीर में बदकिस्मती से महरूम रहा। उन्होंने क्या फरमाया, रज़ा रब्बानी साहब की करारदाद और उसके बाद इसहाक डार साहब की करारदाद, ये चंद सुने। तो मैं आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी वहाँ मौजूद थे और वो अदलिया की नुमाइंदगी फरमा रहे थे। आईन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे और उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाई। जरदारी साहब ने अपनी 14 साला जेल और मुकदमात का तज़किरा किया और उनकी गुफ्तगू से तो लग रहा था कि सारी अदालतें झूठी हैं, सारे जज भी झूठे हैं और जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ पर्चे किए थे वो भी सब झूठे थे। पाकिस्तान में एक सच्चे आइन पर अमल करने वाले और पाकिस्तान बचाने वाला लीडर जो था उसका नाम आसिफ जरदारी। अदालतों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ बैठे रहे, जवाब नहीं दिया, बस बाद में इतने कहा कि मुझे इन तमाम तकरीरों से इत्तेफाक नहीं है, मैं तो वैसे ही आइन के लिए आ गया था। तो जरदारी साहब ने पंजाबी च अगर कहिए ना तो प्यों प्यों के काफ़ी सारे क्षेत्र शहबाज शरीफ के सिर च मारे, काफ़ी सारे इसहाक डार के सिर च भी मारे तो काफ़ी सारे खाजियां के सिर च भी मारे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पेट फाड़ने वाले, सड़कों पर घसीटने वाले और उन पे नाजायज़ मुकदमे करवाने वाले आज उनकी तकरीर पे डेस्क बजा रहे थे और वैसे अंदर से शर्म से शायद पानी पानी हो रहे हों, शर्मसार भी शायद हो रहे हों। और सामने बैठ के आज मजबूरी है ना, इक़्तिदार की मजबूरी है कि ये सारी डील जरदारी साहब के ज़रिए हुई और जितने दिन इक़्तिदार चल सकता है जरदारी साहब के ज़रिए चल सकता है। तो जरदारी साहब अमलन, वैसे तो उन्होंने आज जूतियाँ मारी, लेकिन वो अमलन अगर जूती उतार के भी मारते ना तो शायद आज कुसकते भी ना मियाँ साहब और पूरी नून लीग भी ना कुसकती, उफ भी ना करती। इसलिए इक़्तिदार के लिए तो सारा कुछ करने को तैयार है। इक़्तिदार के लिए जब जिनके ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे थे उनके बूट पॉलिश कर लिए तो बाकी पीछे क्या रह गया। जरदारी साहब को चाहिए था, अगर वो इतने सच्चे लीडर हैं, इतने मुहब्बे वतन हैं, तो वो आज फरमा देते कि ये 14 साल जो उन्होंने भुगते हैं या 11 साल या 14 साल, ये किसकी वजह से और मुकदमात उनके ख़िलाफ़ किसने किए हुए थे, किसने करवाए हुए थे। जजों ने करवाए थे, कुछ जनरलों ने करवाए थे, या जो साथ दाएं बाएं बैठे हुए थे उन्होंने करवाए थे। इतना को तो सच बोल देना चाहिए अगर लीडरशिप को ये हो कि हम बड़े सच्चे लीडर हैं। कहा कि कुछ बातें मैं यहाँ कह सकता हूँ, कुछ बातें मैं यहाँ नहीं कह सकता। और बीबी शहीद कहती थी कि कुछ बातें हम कब्र तक साथ ही लेके जाते हैं, तो वो तो कब्र में साथ ले गई बहुत कुछ। जरदारी साहब, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी अपने आप को समझते हैं कि मैं लीडर हूं, तो अब आपको हक बोल देना चाहिए था कि जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ मुकदमात किए, जिनके कहने पे किए, आज फिर आप उनकी गोद में नहीं बैठे हुए। आज फिर सब जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि इस पे क्या कहें, इसमें कौम कफ़े अफसोस ही मल सकती या मातम कर सकती, लेकिन मातम के भी कुछ मखसूस अयाम होते हैं और कुछ लोग ही करते हैं, सारे तो मातम नहीं ना करते। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है इस पे तो सारी कौम को ही मातम बनता था
कि इस पे मातम करते कि जिस दिन आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, अब वो जो बैठे हुए हैं सारे मिलके वो आइन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम किसी सूरत आइन को मानने के लिए तैयार नहीं, हमें मानो, हमने कुर्बानियाँ दी, हमने जेलें काटी, हमें मानो, हमारी कुर्बानियों को मानो और हमारी बादशाहत को मानो कि हम ख़ानदानी बादशाह हैं इस मुल्क के और तुम सारी कौम ग़ुलाम हो। और आइन जब बनाया गया था, आज भुट्टो शहीद के भी बड़े नगमे गा रहे थे लीडर साहबान, वो भी गा रहे थे जिन्होंने उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी, जिन्होंने कई साल तक बरसियाँ की। आज वो भी भुट्टो साहब के, उस भुट्टो के जिसने ये मुल्क दो लख्त किया है, उस भुट्टो ने जो अयूब खां को डैडी कहता था, उस भुट्टो ने जो अयूब खां की काबीना का मिनिस्टर था, अब वो जमहूरियत का भी चैम्पियन था ना साथ, और आज तक ज़िंदा है। सिर्फ भुट्टो ज़िंदा है, बाकी सारा सिंध मर गया। बाकी कौम जो है उसका कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई सलामत नहीं, कोई घर सलामत नहीं है। डाके, चोरियाँ, कत्ल व गारत गरी, अगवा बराए तावान, भत्ता, और जो बिठाए हुए हैं जो तर्जमानी कर रहे हैं अब भुट्टो की 450 अरब रुपए के डिफ़ाल्टर जो NRO के ज़रिए छूटे। और जरदारी साहब ने आज उस NRO को कहा कि हमसे माफ़ी मांग ली गई। ये NRO दरअसल में हमसे माफ़ी था। ये तो अब अल्लाह ही जानता है कि माफ़ी तुमने मांगी है या उन्होंने मांगी है। अगर आपने मांगी है या उन्होंने मांगी है, जिसने भी मांगी है कौम के सामने जवाबदेह हैं, अल्लाह के सामने तो जवाबदेह हैं ही हैं, वहाँ तो बचत की कोई सूरत नहीं है। कौम के सामने भी जिस दिन भी कौम को मौका मिला अपना बदला ज़रूर लेगी, सियासी तौर पे लेगी। अभी तक तो तुम्हारा सिक्का चल रहा है, तुम्हारे मामलात सहूलतकारों के साथ सेट हैं, और कभी नवाज़, कभी शहबाज, कभी मरियम, कभी जरदारी, कभी बिलावल, आजकल सारे नाज परवरदा हैं और उनके नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जो चाहते हैं कहते हैं, जजों की तस्वीरें दिखाते, जजों को गालियां देते, माँ बहन की गालियां देते, जजों की वीडियो चलाते, और जजों की ऑडियो जाली बना बना के। अब वीडियो ऑडियो चला, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं, कोई इदारा उनको फिटे मुंह कहने वाला भी नहीं, इसलिए कि उनके सहूलतकार इदारों में बैठे हुए हैं, अदालतों में भी बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं। कौम रोज़े हिसाब का इंतज़ार कर रही है। एक दिन रोज़े हिसाब ज़रूर आएगा, हिसाब किताब होगा जिन्होंने जिसने मेरे मुल्क को बर्बाद किया है। और मज़े की बात यह है कि जरदारी साहब, आपके साथ 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, इसलिए कि आज पर्चे करने वाले खुद सर नीचे करके बैठे हुए थे, जूतियाँ खा रहे थे, और उनमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। काश कोई उनके जयाले मतवाले को पूछ लें, उनसे कोई लिफाफे पूछ लें, कोई पटवारी सवाल कर लें कि हमें जो बयानियाँ कई साल तक 25-30 साल हमें लड़ाते रहे हो, आज चुप करके सर नीचे करके बैठे हो, तो आज बोलने का वक्त था ना। कल तक पेट फाड़ते थे, सड़कों पे घसीटते थे, आज तुम्हारी ज़ुबान भी नहीं खुली, तुम्हारी आंखें भी ऊपर नहीं हो सकी, शर्म के मारे नीचे मुंह करके कभी कभी डेस्क बजा रहे थे। तो जरदारी साहब से पूछता हूं कि आपने उस सारे कुछ से क्या सीखा है? यही सीखा कि आज आप अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ 150 मुकदमा अब तक एक शख्स के ख़िलाफ़ कर चुके हैं। सियासी मुखालिफ 150 मुकदमा, और फिर जब मुकदमे झूठे हैं, ज़मानत हो जाती, तो फिर जजों पे शोर डाल के तनकीद करते हैं। एक मनसूबा बनाया हुआ, 13 जमाती से आधे, एक उधर से बोलता है, दूसरी उधर से बोलती है, तीसरी उधर से बोलती है, चौथा उधर से बोलता है। लोग समझते हैं शायद यार ये सही कह रहे हैं, ये जज जी सारे डिफ़ाल्टर हैं, जज जी सारे बेईमान हैं, जज जी सारे करप्ट हैं, ये सही कह रहे हैं शायद। तो अगर आप सही कह रहे हैं तो आपने तो ये सारा कुछ जुल्म भुगता हुआ था बकौल आपके। अगर ये जुल्म था, आप पे मुकदमे झूठे थे,
तो क्या आपने उससे यही सीखा कि आप झूठे मुकदमे करें? जरदारी साहब, आपके इस दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ शहीद हो गया। आपके इस दौरे हुकूमत में जमील फारूकी, आजम सवाती, शहबाज गिल, इमरान रियाज को नंगा करके मारा गया। सिद्दीक जान और बहुत सारे सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया। जाली पर्चे, झूठे पर्चे, जिन पर्चों के मुद्दई का भी कोई पता नहीं है। तो आपने ये सीखा तारीख से, ये आपकी जमहूरियत है। ये आप पाकिस्तान खपे का नारा लगा के ये कौम को सबक दिया था कि मारो, जुल्म करो, झूठे पर्चे करो, लोगों पे जो बोले उसको पकड़ लो। आज आपके पाकिस्तान में आज कौमी असम्बली के कन्वेंशन हॉल में माहौल तो ऐसा बनाया हुआ था जैसे असम्बली का इजलास है, लेकिन वजाहत की स्पीकर साहब ने कि ये कन्वेंशन है। और वहाँ जिस शख्स के इंसानी आज़ादियों के बड़े अलंबरदार के तौर पे डेस्क बजाए गए, तालियां बजाई गईं, जो दहशत गर्दों के कन्वेंशनों में भी शरीक होता है, उस पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, उसको कहीं बुलाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता। वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का आम तकरीबात में जाना आना भी काबिल एतराज़ होता है। वो तकरीबात में जाता है, एतराज़ करता है और बुला आप रहे हैं, कल आप एतराज़ करेंगे। सही कहा फ़ायज़ ईसा ने कि कल आप मेरे फ़ैसले पे फिर एतराज़ भी करेंगे। तो आप उन्हीं जजों के फ़ैसलों पे एतराज़ करते हैं, मर्ज़ी के जजों को हीरो बनाते हैं। ये आपने जमहूरियत से सीखा है। और फिर आज जो आपने जॉइंट सेशन करके सेनेट का और असम्बली का, नाम ने आज असम्बली ही कह सकता हूँ जो नामुकम्मल है, और जिसमें कुछ लोटे बैठे हुए हैं, बहुत सारे इस्तीफ़ा दे गए हैं, उसमें फ़ैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे, इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे तो करवाएं। आज आपको ऐलान कर देना चाहिए था, उस जॉइंट सेशन में ऐलान कर देना चाहिए था कि हम असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर रहे हैं और हम एक ही वक्त में, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर चुका है, 14 मई को पूरे मुल्क के इलेक्शन करवाएंगे। अगर आप आज ये कर देते तो लोग कहते कि आपने आइन की गोल्डन जुबली मनाई है। वाकई आप आइन पे अमल करने वाले लोग हैं। अब आप एक तरफ से तो कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी करो, 90 दिन की जो उसको तबाह बर्बाद करो, हमारी मर्जी से 6 महीने बाद इलेक्शन करवाओ। तो ये आप आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं या आइन का सत्यानाश करने जा रहे हैं। कौम सारी देख रही है, बच्चा बच्चा पहचान रहा है, बच्चा बच्चा समझ रहा है कि आइन पे अमल कौन कर रहा है और आइन की धज्जियाँ कौन उड़ा रहा है। तुम्हारे बड़ों की कब्रें, उनकी रूहें भी शायद तड़प रही होंगी कब्रों में कि जालिमों, आइन की खिलाफ वर्जी करके, आइन का मजाक उड़ा के, आइन का हुलिया बिगाड़ के, आइन के किसी हुक्म पे अमल ना करके कौन सी गोल्डन जुबली मना रहे हो। बहरहाल, मैं आखिर में आज जिन्होंने आइन बनाया उनमें एक शख्सियत जिसका इस आइन में बहुत बड़ा हिस्सा है, कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने और उनके साथियों ने और दीनी जमातों के लोगों ने, हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोगों ने मिल के इस रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुसलमान की तारीफ़ और बाद में ख़त्म नबूवत का मसला इसमें शामिल करवा के कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा के अपनी दुनिया भी संवार ली, अपनी आखिरत भी संवार ली। वो आइन बनाने वाले हीरो थे। अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।